हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ पर। तो हम पढ़ रहे हैं मैथ में क्या नंबर सिस्टम, और उसमें चल रहा है आपका दूसरा वीडियो जिसमें हम प्रश्नों को हल करेंगे। 51 से लेकर 100 तक हम आज प्रश्नों को उड़ा देंगे और हमारी जो ट्रिक रहेगी सभी कॉन्सेप्चुअल रहेगी। चलिए, इस क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं। देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ कुछ डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पहली डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर वह संख्या होती है जो खुद से कटती है और एक से कटती है, जिसके दो गुणनखंड होते हैं। एक तो स्वयं और एक होता है क्या, एक। कंप्लीट। चलिए, तो मैंने कहा अभाज्य संख्या वह होती है जो खुद से कटती है और साथ में वह एक से कटती है, जिसके दो फैक्टर होते हैं। एक तो वह स्वयं और एक। ये हो गई डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस टाइप से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब मैं एक बात बताऊं अच्छे से, अगर इसको मैं डिटेल्स में जानूं, अभी मैं डिटेल्स में बात करूंगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा, शायद 70वां क्वेश्चन आएगा, तो मैं डिटेल्स में बात करूंगा। 1 से लेकर यानी कि 1 से 200 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं, तो कैसे कैसे किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे बंटवारा होता है, सबका जिक्र करेंगे। सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से कटती है और एक से कटती है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस टाइप से आगे भी फॉरवर्ड कर देंगे। दूसरी डेफिनेशन, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, इनको आप पढ़ते हैं को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जिनका HCF यानी कि मासा एक होता है। क्या होता है? एक। कंप्लीट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 12 और 5, इन दोनों का मासा क्या है? एक है। कंप्लीट। चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तीसरी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे यहां पर, संयुक्त संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब ये संयुक्त संख्या क्या होती है? तो संयुक्त संख्या हमेशा 2 से ज़्यादा गुणनखंड रखती है। कितने से ज़्यादा? 2 से ज़्यादा गुणनखंड रखती है। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसको संयुक्त संख्या कहते हैं। ओके, कंपोजिट नंबर कहते हैं। मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर रखने वाली संख्या को आप कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक। जैसे कि मैंने कहा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, फिर 6, फिर 8, फिर 9, आगे भी बढ़ा देंगे। सबसे छोटा 4 है, फिर 6, फिर 8, 9, आगे भी फॉरवर्ड करते जाएंगे आगे की ओर। चलिए, तो मैंने कहा अभाज्य संख्या क्लियर, सहभाज्य क्लियर, संयुक्त क्लियर। ये इतनी 3 पैटर्न आपको मैंने क्लियर करा दिए। एक और पढ़ सकते हैं आप, जुड़वा अभाज्य संख्या, या इसका एक और नाम है जो कि आपको मिलेगा युग्म अभाज्य किताब में, या इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम। ऐसी अभाज्य संख्याएं यानी कि इसमें ट्विन प्राइम यानी कि दोनों संख्या अभाज्य होती हैं और उनमें गैप 2 का होता है, अंतर 2 का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2 और 3, इसमें गैप कितने का है? आपने कहा 1 का, तो ये नहीं होती। आपने कहा 3 और 5, क्या 3 अभाज्य है? हाँ। क्या 5 अभाज्य? हाँ। क्या इनमें 2 का गैप है? हाँ जी। तो ये हमारी होंगी ट्विन प्राइम यानी कि युग्म अभाज्य यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। कंप्लीट। 2-2 का गैप होता है। कंप्लीट है ना? जैसे कि आप और भी देख सकते हैं, जैसे कि 5, 7। कंप्लीट। जैसे कि 17, 19। ये सभी जो नंबर्स होते हैं ना, वह ट्विन प्राइम होते हैं। डिटेल्स में जानेंगे आगे। मैं आपको बताऊं, 1 से लेकर 100 तक 8
ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि 8 मैंने बोला, और 101 से लेकर 200 तक होते हैं 7। ये सब पढ़ेंगे बीच में, अभी क्वेश्चन आएंगे तब पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ डेफिनेशन दी, एक बार रिवीजन करते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से कटती है और 1 से कटती है। फॉर एग्जाम्पल ये रहे। सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं, सहभाज्य संख्या वह होते हैं जिनका HCF 1 होता है, जैसे कि एग्जाम्पल 12, 5। संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर वह संख्या होती हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। जुड़वा अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम वह संख्या होती हैं जिनमें दोनों संख्या प्राइम होने के साथ साथ 2 का अंतर रखती हैं। तो ये सब हो गया डेफिनेशन। अब क्वेश्चन नंबर आज का पहला करेंगे जो कि 51 है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 करने की हम कोशिश करेंगे और क्या कहता है अभी हम देख लेंगे अच्छे से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है, कहता है 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको, जो केवल 0, 4, 6 अंकों से बनी हो और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना चाहिए। ओके, अगर आपको बनानी है सबसे बड़ी और आपके पास सिर्फ 3 अंक है, 0, 4, 6, तो मैं आपसे कहूँगा आपको बनानी है कितने अंकों की, 6 अंकों की, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आगे के जो 4 कॉलम हैं, जो 4 कॉलम है ये 6 से घिरवा दो। कहने का मतलब 6 स्थान इसका घेर लेगा। बाकी 2 कॉलम बचेंगे वो उतरते हुए क्रम में लिखो। आपने लिखा 4 और आपने लिखा 0। ये सबसे बड़ी 6 अंकों की, जहां अंक 3 दिए, इनसे बनी संख्या है। बात आगे समझ में? कैसे? सबसे बड़े नंबर को 4 बार लिखो, फिर उतरते जाओ 4, फिर उतरते जाओ 0, बन गई सबसे बड़ी। अब बात आती है सबसे छोटी। कभी भी आपको सबसे छोटी निकालनी है ना 6 अंकों की, तो मैं आपको जो समझा रहा हूं वो सुनना। सबसे छोटी में आपको करना क्या है कि सेकंड प्लेस पे जो नंबर आता है, क्लियर? कैसे? मैंने कहा 0 को छोड़ दो। अब इन दोनों में से छोटा कौन है? इन दोनों में से छोटा कौन है? आपने मुझसे कहा छोटा है 4, छोटा है 4, तो इसको आगे लिखो। कंप्लीट। आगे की जगह फिक्स कर दो और पीछे की जगह फिक्स कर दो, वो ले लेगा 6। यानी कि इन दोनों में से आगे वाला चला जाएगा 4 छोटा, और पीछे वाला चला जाएगा 6, और बीच में 0 आ जाएंगे। ये सबसे छोटी 6 अंकों की जो इन 3 अंकों से बनी है निर्मित संख्या है। अब क्या करना है? इन दोनों का योगफल निकाल लेना है। ये क्वेश्चन की डिमांड है, देखो। और इसमें प्रत्येक अंक आ रहा है, जोड़ ले। हाँ जी, 0 और 6 6 होता है, 4 और 0 4 होता है, 6 और 0 6 होता है, 6 और 0 6 होता है, 6 और 0 6 होता है, 6 और 4 10 होता है। आंसर 106646। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, अच्छे से बताया है मैंने, डिटेल्स में बताया है कि कैसे संख्याओं का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितने बार आएगा? देखिए, 301, 302, 303, 304, ऐसे डॉट 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 399 तक। मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए आप कि यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 अंक तो आएगा ही आएगा, और ये कितने बार तक आएगा? 99, क्योंकि 301 से लेकर 399 तक आपका इकाई दहाई सैकड़ा का अंक 3 रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको 3 कितने टाइम्स मिल जाएंगे? 99 बार। तो यहाँ पर आपको 99 बार मिल जाएंगे। कंफर्म? ओके। फिर देखिए अच्छे से, जब मैं इनकी बात करूं तो इनमें भी 3 आएगा। क्लियर? 1 से 10 तक 3 पकड़ा जाएगा,
फिर 11 से 20 तक फिर एक 3 पकड़ा जाएगा 13 में, फिर 23 में 3 पकड़ा जाएगा, फिर 33 में 2 3 पकड़े जाएंगे और 30 में भी। 30 में अब मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल्स। मैंने कहा 1 से 10 तक आप पकड़ लेंगे 1 जो कि 3 है। आप फिर 11 से 20 तक पकड़ेंगे 13 में, फिर 23 में, फिर 30 में, फिर 31 में, 32 में, 33 में, 31 में, 32 में, 33 में, 34 में, 35 में, 36 में, 37 में, 38 में, 39 में, 40 में नहीं, फिर पकड़ेंगे आप 43 में कंप्लीट, फिर आप पकड़ेंगे 53 में, फिर पकड़ेंगे आप 63 में, फिर पकड़ेंगे 73 में, फिर पकड़ लेंगे आप 83 में, फिर 93 में। कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक और मिला है आपको 33 में 2 बार पकड़ेंगे। यहाँ पर मैंने 33 का लिखवाया था, एक बार 33 का मिल जाएगा क्योंकि 33 में 2 होते हैं, 3 और 3, तो फाइनली मिलेंगे 20 बार। 20 ये और 99 ये कितने हो जाएंगे? यहाँ पर आपने मुझसे कहा हो जाएंगे 119, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अब रट लीजिए। देखिए कोई भी संख्या होती है ना 1 से 99 तक, उसका रिपीटेशन 20 बार होता है, तो ये 1 से 99 तक इसका रिपीटेशन 20 बार, जबकि इसका रिपीटेशन ये 3 3 3 3 3 आपको पता है 300 से स्टार्ट है, 301 से 399 तक है, तो इसका रिपीटेशन 99 बार होगा। ये 99 और 20 कितना हो गया? आपने मुझसे कहा कि 119। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, पर पहले तो आपको पता होना चाहिए तभी तो करेंगे। अगर मैं डायरेक्टली बता दूं तो भाई आपका अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कैसे कैसे होंगे। अब आप रट लीजिए भाई कि 1 से 99 तक 3 3 आता है, या कोई भी नंबर आता है 20 बार। और अगर अब मैं बात करूं 3 कितने बार आया 99 तक, 99 और 20 119, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? 2 अंकों की वह संख्या आपको मेरे प्यारे बच्चों ज्ञात करनी है जिसके अंकों का योग 8 है। देखो अंकों का योग 8 है, 7 और 1 8 बिल्कुल है, 3 और 5 8, 2 और 6 8, 6 और 2 8, बिल्कुल 8 है। उसके बाद ये कह रहा है इनमें अगर 36 जोड़ते हैं ना, इनमें अगर 36 जोड़ते हैं ना, देखिए 71 में आप 36 जोड़िए, 35 में आप 36 जोड़िए, थर्ड ऑप्शन क्या है 62 में आप 36 जोड़िए, 26 में आप 36 जोड़िए, तो बोलता क्या है 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से है ना, मूल संख्या ये रही, मूल संख्या देखिए मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर हो जाती है। यानी कि मूल संख्या जो है ना 71, इसके अंक पलट दो, 71 को पलटोगे 17 हो जाएगा। क्या इनका योगफल आपस में बराबर हो जाता है? योगफल तो आ रहा है इसका 7 और आ रहा है 10, तो बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर देखिए इसको पलटेंगे तो कितना आ रहा है 53, क्या इनको जोड़कर 53 आ रहा है? आपने कहा नहीं। यहाँ पर देखिए अच्छे से, इनको पलटेंगे तो आएगा 26, क्या इनको जोड़कर आ रहा है 26? नहीं। आप देखिए अच्छे से, इसको पलटेंगे 62, क्या इनको जोड़कर 62 आ रहा है? आपने कहा हाँ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ऐसे ही करना है आपको, कैलकुलेशन नहीं करनी। ये हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 4, यदि संख्या 2 8 9 3 हैच और डॉलर 8 और 5 से कटती हैं, 8 से कटती हैं और 5 से कटती हैं, तो हमसे कह रहा है तब हैच और डॉलर के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा? हैच के स्थान पर और डॉलर के स्थान पर, यानी कि इसके और इसके स्थान पर। अब देखिए अच्छे से, मुझे एक बात बताइए, 5 क्या कहता है? यदि इकाई का अंक 0 आता है तो मुझसे कट जाएगी संख्या, या 5 आता है तो मुझसे कट जाएगी संख्या। अगर मैं यहाँ 5 लिखता तो ये हो जाती विषम संख्या, और विषम संख्या फिर 8 से निकटती क्योंकि 8 सम संख्या है, तो 5 तो हो नहीं सकता, पीछे 0 ही होगा, पीछे 100% 0 होगा, तो डॉलर का मान 0 कहाँ आ रहा है? आपने कहा डॉलर का मान 0 इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें और इसमें आ रहा है। क्लियर? इसमें या इसमें आ रहा है, या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर। अगर दोनों का मान आप 0 0 रखते हैं ना, तो ये हो जाएगा 300,
और दोनों का मान आप रखते हैं 20, तो ये हो जाएगा 320। अब सुनिए अच्छे से, 8 क्या कहता है, यदि पीछे के 3 अंक मुझसे कट जाते हैं तो वह संख्या पूरी मुझसे कट जाती है। क्या 300 से या 300 में 8 का भाग लगाऊं, क्या कटता है 300? आप कहेंगे नहीं, 320 कटता है। तो इसका अभिष्ट आंसर ऑप्शन कौन सा है? 20, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? यानी कि आपको घटाना है सबसे छोटी संख्या जो कि 6 अंकों की है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1,0,0,0,0,5 टाइम्स, और सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या आपको सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या में से घटा लेनी है। फाइनली रिजल्ट क्या आएगा? 10 में से 9 गया, आपने मुझसे कहा 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। फाइनली यहाँ कितना बचेगा? आपने कहा 9, और करेक्ट आंसर आपको दिखेगा 90001, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कहता है कि 95.75 और 0.02554 के गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव की दाईं ओर कितने सार्थक अंक आएंगे? सार्थक अंक का मतलब होता है 0 हटाकर। मैं अगर बात कहूँ, यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद है? आपने कहा 2। यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद है? आपने कहा 5। 2 और 5 कुल मिला के 7 अंकों के बाद है। कंप्लीट, पर 7 अंक आपके सार्थक आने चाहिए, यानी कि दशमलव के बाद 7 अंक आ रहे हैं। अब 7 अंक सार्थक होने चाहिए, पर एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ 4 पंजे क्या हो रहा है? 20 में आ जाएगा 0, और 0 से क्या होता है? 7 अंक ना रहकर पॉइंट कट जाएगा 0 से, यानी कि यहाँ पर 1 अंक कम हो जाएगा, यहाँ पर अंक रह जाएंगे 6 अंक। तो अभिष्ट आंसर आएगा 6 अंक, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 मेरे प्यारे बच्चों हमसे कहता है क्या है? कहता है निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंक ए और बी, ये अंक है, यहाँ पर संख्या नहीं है, अंक ए और बी का मान निकालना है। जैसे कि बी ए इंटू B3 बराबर 5 7A, ये अंक है A। यहाँ पर अच्छे से सुनिए, ऑप्शन दिखाइए प्लीज़, ऑप्शन दिखाइए। ये ऑप्शन से ही होगा, ये ऑप्शन से ही होगा, इसके ऑप्शन ये हैं, अच्छे से सुनिएगा। अगर मैं A के स्थान पर 2 रख दूँ यहाँ पर, तो ये संख्या बन जाएगी B2, यानी कि संख्या का इकाई का अंक 2 होगा और दहाई का अंक अभी रखा नहीं है आपने। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ भी A आ रहा है उसके स्थान पर मैं रखना चाहता हूँ क्या? A के स्थान पर 2, ये संख्या बन जाएगी 572। अब मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, अगर इकाई के अंक से गुणा करेंगे कन्फर्म, तो 3 दूनी 6 आता है इकाई का अंक, पर यहाँ तो 2 आ रहा है, यानी कि पॉसिबल वैल्यू नहीं है, यानी कि आप A का मान 2 नहीं रखेंगे। यहाँ पर A का मान 2 एलिमिनेट कर दो, यहाँ पर A का मान 2 नहीं आएगा। अगला 3 रखूँ तो, अगर यहाँ मैं 3 रखता तो 3 तिरका 9 आता, तो यहाँ भी 3 रखता, दोनों जगह A के स्थान पर 3 तिरका 9 आता, क्या ये 9 है? आपने कहा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन 5, अगर यहाँ 5 रखता तो यहाँ भी 5 रखता, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। 5 तिया 15, 15 में तो 5 आता है और 5 आ गया। फिर देखते हैं यहाँ पर वैल्यू B की भी रखकर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो आंसर, तो B का मान कितना है? 2। अगर मैं यहाँ 2 रख दूँ तो आ जाएगा 25, क्लियर। यहाँ मैं 2 रख दूँ तो आ जाएगा 23, और यहाँ पर तो आपको रखना ही है 575। मुझे एक बात बताइए, 25 का 23 में गुणा करते हैं तो आता है 575 ही आता है।
25 में यदि आप 23 का गुणा करते हैं तो 575 आता है। तो अभिष्ट ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जहां आंसर मिल जाए वहां टिक करके आगे बढ़ जाओ, PhD मत करो। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर क्या है? 6 अंकों की सबसे बड़ी मेरे प्यारे बच्चों होती क्या है? 9 9 9 9 9 और 9 6 टाइम्स। और 6 अंकों की सबसे छोटी 0 0 0 0 0 5 टाइम्स और 1। इनका अंतर निकालना है। बहुत बच्चे ऐसा सवाल है। 9 9 9 9 9 8। इससे सरल सवाल इस पृथ्वी पर तो नहीं बना। इसका अभिष्ट आंसर 8 9 ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या निकालना है? देखो, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग अभी हमने क्या किया था? घटाया था। अब हम जोड़ लेंगे। अगर हम जोड़ लेंगे उसमें तो कितना आंसर आएगा? सबसे बड़ी कितनी होती है? 99999, यानी कि 9,99,999। इसमें अगर मैं 1 लाख और जोड़ दूं तो 10 लाख से पार चली जाएगी। 10 लाख से पार यही ऑप्शन है। मत जोड़ो, बुद्धि लगा लो। ऑप्शन डी करेक्ट है, बिना जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है वह x है। x के अंकों का योग। तो 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या, तो पहले तो न्यूनतम संख्या होती क्या है? 1 0 0 0 0। ओके, ये 5 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है, 97 से कटती है, 97 से कटती है, कोई दिक्कत नहीं। और वह संख्या x है जो कट जाती है, तो x के अंकों का योगफल। बालको एक बात बताइए, अगर 97 का पहाड़ा मैं कम बार पढ़ूंगा तो ये संख्या तो 4 अंकों की रह जाएगी, इसलिए मुझे ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। 97 एकम 97 कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार गया, बचा कितना यार? 3 बचा, यानी कि ये 300 हो गया। कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। फिर आपको पहाड़ा पढ़ना है। 97 एकम 97, 97 दूना 97 तिया 9 तिया 27, 270 और 7 तिया 21, 270 और 21 कितना हो गया? आपने मुझसे कहा 391, सॉरी 291। फाइनली मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए। 291 पर तो ये कट रही है ना इससे, पर मैं ये कहूं अगर 291 पर कट रही है तो ये तो कम है इससे। 300 से कितना कम है? ये 9 कम है। अगर मैं इस संख्या में से 9 कम कर लूंगा तो संख्या 5 अंकों की ना रहकर 4 अंकों की बन जाएगी। 9900 कुछ आंसर आएगा, पर हमें 4 अंकों की नहीं चाहिए, हमें चाहिए 5 अंकों की। तो 5 अंक कब होंगे? जब आपको और एक बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। एक बार पहाड़ा पढ़ने के लिए मुझे एक बात बताओ, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना। 291 पर कट रही है ना, आपने 9 बढ़ाया, आपने इसमें 9 बढ़ाया तो आप आ गए कितने पर? आप आ गए 10,000 पर। अब एक बात बताइए, 97 से कटने के लिए इसके पास 9 तो है, कितना और नहीं है? 97 में से 9 घटा दीजिए, आप मुझसे कहेंगे 88। कितना नहीं है संख्या पर? 88। तो इस संख्या में 88 जोड़ लेना, 10088 आएगा। कंप्लीट 10088 आएगा। यही वह 5 संख्या है, मतलब 5 अंकों की न्यूनतम संख्या है और इसके अंकों का योग निकालना जो कि x का मान है। अंकों का योग निकालेंगे 8 8 16 1 17। योग निकालेंगे मतलब कहने का मतलब ये आंसर आएगा 17, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता क्या है? 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने होंगे? दहाई के कुल अंक कितने होंगे? देखिए कैसा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक सभी इकाई के अंक होते हैं। 10 के बाद दहाई के अंक स्टार्ट हो जाते हैं। 10 के बाद दहाई के अंक स्टार्ट हो जाते हैं जो कि चलते हैं आपके 99 तक। तो 1 से 99 तक अगर मैं कहूँ कुल संख्या 99 है,
क्लियर। उनमें आपको धाई का अंक निकालना है, धाई का अंक निकालना है। तो आप कहेंगे कि प्रारंभ में 9 अंक इकाई के हैं और अगर 9 अंकों को हटा दिया जाए 99 में से तो सभी धाई के बचेंगे, यानी कि बचेंगे 90 और 90 ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? कहता है दो क्रमागत संख्याएं हैं, पहली मान लीजिए x, दूसरी मान लीजिए x + 1। क्रमागत संख्या होती है जिनमें अंतर 1-1 का होता है। पहली संख्या का तिगुना, पहली संख्या का कितना गुना? तिगुना, तिगुना। दूसरी संख्या के दुगने से, दूसरी संख्या के दुगने से कितना अधिक है? अधिक या कम के लिए अंतर करते हैं 5। कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं कैलकुलेशन। ये हो जाएगा 3x, माइनस का गुणा होगा माइनस के 2x और माइनस का 2 बराबर 5। इधर 2 चला जाएगा, देखिए अच्छे से 3 में से 2 जाएगा, 1x बचेगा। कोई दिक्कत नहीं आपको, बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। x की वैल्यू कितनी आएगी? 7। कितनी आएगी? 7। और आपको पता है x का मान 7 है तो अगली संख्या 7 में 1 जोड़कर 8। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर निकालना है। अब यहाँ से अभाज्य संख्याओं का पैटर्न मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझना, डेफिनेशन पूरी समझाऊंगा, अच्छे से समझना। मैंने लिखा यहाँ पर अभाज्य संख्या। तो मैंने कहा अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो स्वयं और एक एक। कहने का मतलब एक तो होता है फैक्टर 1 और एक होता है वह खुद। कंप्लीट। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर। पहला होता है स्वयं और दूसरा होता है एक। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है मैं लिखवाता हूं आपको। मैं बता दूं 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। 101 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्याएं 21 होती हैं। 1 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्याएं 46 होती हैं। कंफर्म? चलिए तो पहले मैं लिखवाता हूं यहां पर 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वह होती हैं 25। लिखता हूं मैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। और ये जो मैंने संख्याएं लिखी अभाज्य संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती हैं? 15। तो मैं यहाँ लिख दिया मैंने 15। कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है, जैसे ही आगे बढ़ते हैं फिर आता है 53, फिर आता है 59, 59, आता है 53। ध्यान रखना 50 या कह सकते हैं 51 से 60 के बीच 2 होती हैं, 61 और 70 के बीच भी 2 होती हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ आपके सामने 61, 61। फिर आपके सामने मैंने लिखा 67, ये भी 2, ये भी 2। अगले 70 और 80 के बीच में जाएंगे तो 3 मिलती हैं। आपको मिलेगी यहाँ पर 71, फिर मिलेगी 73 और फिर मिल जाएगी 79।
और फिर जाते हैं 80 और 90 के बीच में, तो 81 नहीं होती, 82, 83 मिल जाती है आपको, 84, 85, 86 नहीं होती, 87 भी नहीं होती, 29 का टेबल जाता है उसमें, 88, 89 मिल जाती हैं। और फिर जाते हैं 90 से ऊपर, 91, 92, 93, 94, 95, 96 नहीं होती, 97 मिलती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ प्राइम नंबर मिलते हैं। इनको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर आपको अभाज्य संख्याएं मिलती हैं 10, 15 और 10 कुल मिला के 25 होती हैं 1 से लेकर 100 तक। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 101 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्या। कितनी होती है? 21। मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है? 21। मैं लिखवा रहा हूं, देखिए 101, 103, 107, 109, उसके बाद 113, उसके बाद 127, फिर 131, 131, फिर 137, फिर 139 और फिर 149। ये आ गई आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 101 से लेकर आपकी आ गई 150 तक 10 अभाज्य संख्या है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो कैसे पाते हैं? आगे देखिए, आती है 151, फिर आती है 157, फिर आती है 161, फिर आती है 167, आई एम राइट, 167, ओके। इसमें 61 नहीं आएगी, इसमें 163 आएगी थोड़ा सा। फिर इसके बाद आती है, हम 70 में चले जाते हैं, हम 70 में चले जाते हैं, और 70 में जाने पर आपको मिलती है 173, 179, फिर 181, और फिर मिलती है आपको 191, 190। अच्छी देखिए, जैसे कि इसमें था 13, ऐसी 191, 193, 197 और 199। अब काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर होती हैं 11। मैंने पूरा समझाया आपको एक एक पॉइंट। टोटल 10 और 11 यहाँ पर होती हैं 21, और फाइनल होती हैं, फाइनल यानी कि आपसे ये कहूँ कि 1 से लेकर 200 तक होती हैं यहाँ पर 25 और यहाँ पर 21, 25 और 21 होती हैं टोटल आपके पास 46। तो ये कंफर्म हुआ डाटा, ये कंफर्म हुआ डाटा। अब करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सवाल, और सवालों को उड़ाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसको लिखा रहने देंगे जिससे कि आसानी पड़े। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा? अच्छे से देखना। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लेनी है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की। तो सबसे छोटी तो 11 है और सबसे बड़ी आपकी 97 है। इनके बीच में अंतर क्या है? तो 97 में से अगर 11 जाएगा तो आप कहेंगे मुझसे प्यारे बच्चों 6 और 9 में से बन गया 86 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी है? संयुक्त संख्या वह संख्या होती है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर लिखा हुआ है 209, कंप्लीट। क्या लिखा हुआ है? 209। और फिर क्या लिखा हुआ है? 203। फिर क्या लिखा हुआ है? 161। और फिर क्या लिखा हुआ है? 109। अगर मैं इनकी बात करूं अच्छे से, मैं इनकी बात अच्छे से करूं, तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए, 1 सेकेंड, देखिए बच्चों यहां पर दिया गया है 209, 203, 161 और 109। एक बात बताइए, मुझे क्या निकालना है? ये कह रहा है संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। अगर आपको याद है तो यहाँ पर आ रहा है 109,
और 109 होती है अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या नहीं होती, तो आपका आंसर होगा कि 109 होगी, क्योंकि इसके 2 फैक्टर होते हैं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अगर इनकी बात करूं तो इनका एक फैक्टर होगा 1, 209 की बात करूं एक फैक्टर होगा 19, एक होगा 11, तो फैक्टर कितने हो गए 3। अगर 203 की मैं बात करूं तो होता कितना है, आपने मुझसे कहा ये होता है 29 सत्ते, और एक फैक्टर यूनिवर्सल होगा तो 3 फैक्टर है। अगर मैं 161 की बात करूं तो ये होता है 23 सत्ते, 7 1 से 1 2 7 14 1 7, हाँ जी बिल्कुल 161। फाइनली इसके कितने फैक्टर हैं, इसके 3, इसके 3, इसके 3 और इसके होते हैं 2, क्योंकि अभाज्य संख्या है। वैसे भी आप टिक लगा सकते थे अगर आपको याद होता। तो 109 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अच्छे सुनिएगा, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। आपने मुझसे कहा 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, आपको पता है 101 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्या यहाँ पर रिप्रेजेंट है यहाँ तक, और जहाँ 200 से कम आपकी सबसे पास कौन है, 199। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। कैसे चेक करना है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है 323, लिखा है 571, लिखा है 513 और लिखा है साथ में 715। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा अभाज्य संख्या देखिए, आपने कहा 715 है, 715 के बाद किसका वर्ग आता है, आपने कहा 729 होता है, जो कि 27 का वर्ग होता है। फिर आपको क्या करना है, 27 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको लिख लेना है। कौन कौन सी है, आपने मुझसे कहा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, इस प्रकार से है। अब आपको करना क्या है कि इन संख्याओं से जो संख्या कट जाती है वह तो अभाज्य नहीं होगी, और जो नहीं कटती वो अभाज्य होगी। चलिए पहली बात आती है, हम देखते हैं सबसे पहले 3 को, 3 से चेक करते हैं। तो जोड़िए, पहले तो अच्छे से देखिए, मैंने कहा 5 और 1 6, 6 और 3 हो गया 9, और 9 कटती है 3 से, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर आगे भी आप देख सकते हैं कि 3 ने क्या किया, इसको एलिमिनेट कर दिया। चलिए 3 ने ये कमाल कर दिया। 5 का कमाल क्या होगा, 5 कहता है पीछे का अंक, इकाई का अंक 0 आए या 5 आए तो मुझसे कट जाता है, तो ये कट जाएगा। चलो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा आपके पास ये ऑप्शन या ये ऑप्शन। इसको कैसे चेक करना है, आप चेक कीजिए 11 13 17। आप देखिए 17 से जैसे इसमें पहाड़ा पड़ेंगे ना, देखिए 17 एकम 17 बचेगा 15 यहाँ पर 153, और 17 नम्मे 153 होता है, यानी 17 से ही कट रहा है। एक ही ऑप्शन बचा है 571, और यही अभाज्य संख्या होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ, डिटेल्स, कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। यहाँ कह रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या होती है 101, और बड़ी से बड़ी होती है 199। तो इसका आंसर है 101, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं को आप कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जिसका मासा 1 होता है। यहाँ पर मासा देखिए 21 और 56, ये दोनों 7 से कटते हैं, इनका मासा 7 है, यानी कि 1 नहीं है। 12 27 3 से कटती हैं तो इनका मासा 1 नहीं है। 36 और 20 दोनों 2 से कटते हैं, इनका मासा 1 नहीं है। 28 और 81 दोनों नहीं कटती किसी से, तो इनका मासा 1 है। करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 69 कहता क्या है, देखें 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग कीजिए, उसका 1/3 कीजिए, फिर किसके वर्ग के बराबर होता है। तो मैंने कहा 5 से बड़ा क्या होगा, यहाँ से लेंगे कंप्लीट, यानी कि 7 11 13 17 और 18 से कम लेंगे, कहने का मतलब 17 तक। इनका क्या करना है, आपको योग करना है। योग करने पर आएगा 48 का 1/3 करना है, जो कि आता है 16,
और 16 किसका वर्ग है? आपने कहा 4 का वर्ग है, तो किसका वर्ग है? 4 का, तो वह संख्या 4 है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो मैंने कहा 173, यहाँ पर 173 आ रहा है, ये अभाज्य संख्या है। बाकी मैंने करके भी बताया आपको कि चेक भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 50 और 60 के बीच सिर्फ दो अभाज्य संख्या पाई जाती हैं, 53 और 59, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 112 आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 कहता क्या है? 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 55 से छोटी कितनी है? आपको पता है 50 से छोटी होती है 15, 50 से छोटी होती है 15। कहने का मतलब 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 15, और 55 से छोटी जिसमें 53 आ जाएगी, एक यहाँ से मिल जाएगी, 15 और 1 16। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। एक बार देख लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है? सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 73 कहता है 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक वर्डिंग लिखी है युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याओं को आप कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या वो दोनों अभाज्य संख्या होती हैं जिनके बीच में अंतर 2 होता है। ठीक है, दोनों अभाज्य संख्याएं और उनके बीच में अंतर 2। अब देखिए, आपको चाहिए 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में अंतर 2 का होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 5, इनके बीच में अंतर 2 का है, तो पहली हो गई। अगली होती है 5 और 7, ये दूसरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, 2-2 का फर्क है यहाँ पर। अगली कौन सी हो गई? 11 और 13, कन्फर्म। अगली देखिए 17 और 19। अगली आप देखना चाहेंगे तो मिलेगा 29 और 31। अगला आप देखना चाहेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 71 और 73। कहने का मतलब यहाँ पर ये भी मिल जाएगा 41 और 43, और यहाँ पर ये भी मिल जाएगा 59 और 61। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो 8 आपके पेयर बनते हैं ट्विंस प्राइम के 1 से लेकर 100 तक। 101 से लेकर 200 तक 7 बनते हैं। आप चेक कर लेना, अगर आप 101 से 200 तक पढ़ना चाहें तो एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। ऐसे आप चेक कर लेना, इस प्रकार से एक यहाँ बनेगा, 7 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? कहता है वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य फैक्टर होते हैं। एक और स्वयं के अलावा मतलब मोर देन 2, 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा तो फैक्टर या तो संयुक्त संख्या या तो भाज्य संख्या। ऑप्शन भी करेक्ट है, भाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छे से देखिए, कहता है 75, क्वेश्चन 75 हमसे कहता है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 20 से छोटी 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगी। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश करता है? 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया है। कहने का मतलब घटते हुए क्रम में लगाया है। सबसे बड़ी x है, उससे छोटी y है, उससे छोटी z है। यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 330 है, पहली दो संख्याएं x और y, जिनमें सबसे बड़ी x है, y से गुणा कितना है गुणनफल? 323। जबकि अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल y और z का गुणनफल 221 है, तो बतानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, यानी कि x का मान। कैसे निकालेंगे? अब मुझे एक बात बताइए, y यहाँ कॉमन, y यहाँ कॉमन, तो y तो मासा का काम कर रहा है, कॉमन नंबर का काम कर रहा है। कैसे करेंगे? कॉमन नंबर निकाल लेंगे। 323 में से 221 घटाइए, आपने कहा 102 बचा। 102 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो आएगा 17 17 छिंग 102।
17 छिंग 102। 17 देखिए इससे भी कटता है, क्योंकि आपको बता दूं 17 से काटेंगे, अगर बाई आप 17 लिखते हैं कॉमन नंबर, क्योंकि आप ये कहेंगे 17 इससे भी कटता है, 17 इससे भी कटता है, तो 17 इसका मासा है, तो मैंने कहा 17 से इसको काटो। 17 एकम 17 बचेगा 15 153 और 17 नम्बे 153 कंप्लीट। आपको तो सबसे बड़ी निकालनी थी, तो सबसे बड़ी x का मान 19 है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको करते हैं रफ। कहता है 109 और 121 दोनों शामिल कर लिए जाएं के बीच कितनी पूर्णांक अभाज्य संख्या है। 109 और 119 यहाँ पर इनके बीच कितनी अभाज्य संख्या है। आपने कहा 109 और 113 दो अभाज्य संख्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभी मैंने आपको चेक करना बताया था, फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया। 263, 243, 253, 273 सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा है। आपने मुझसे कहा 273, इससे ज़्यादा यानी कि इसके बाद कौन सा वर्ग आता है। आपने मुझसे कहा 289, क्या आता है 289, जो कि 17 का वर्ग होता है। कंप्लीट, यही पूछा है कौन सी संख्या अभाज्य है। तो एक बात बताइए, 17 का वर्ग होता है तो आपको पता होनी चाहिए, अगर कोई भी संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 और यहाँ पर 17 नहीं लेना, क्योंकि 17 से कम लेना है। इनसे कट जाती है तो वह तो अभाज्य नहीं है, और नहीं कटती तो अभाज्य है। चेक करते हैं, पहले हमेशा आप चेक कीजिए 3 से। तो 3 से 2, 4, 6, 3, 9 ये कटती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 27, 3 ये कटती है 3 से। बचा ऑप्शन ये, इनको आप चेक कर लीजिए 11 से। 2 में से 5 गया, आपने कहा माइनस का 3 और ये प्लस का 3, 3, 3, 0 यानी कि 11 से कटती है। बची ये 260 यानी 263, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, जो कि है 79 क्या कहता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे प्यारे बच्चों 2 होती है, और 2 का 0 में गुणा ना करें तो 2 होती है सम संख्या, और सम संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करें तो रिजल्ट आपका सम संख्या ही आता है। हमेशा क्या रहेगा, सम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, इतना ही टाइम लगेगा। 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। 50 और 80 के बीच की, ये रही 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79, इनका योगफल बताना है। तो देखो 9 और 3 12, 1 13, 13 7 20 और 1 21 और 9 30, 30 और 3 33, 33 की 3, अरे इकाई अंक 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है बस, और किसी में नहीं आ रहा। 463 होगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 कहता क्या है, किन चारों विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल 34 है। पहली बात तो आपको विषम अभाज्य संख्या लेनी है, सम नहीं। तो सम तो सिर्फ 2 ही आती है, विषम अभाज्य संख्या लेनी है। तो एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, ये ऑप्शन कट गया। 9 है नहीं, ये कट गया। या तो ये आंसर है, ये आंसर है। इसमें से इन दोनों में से किसका जोड़ 34 है। तो आपने कहा 3 7 10 11 21 21 और 13 34, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 कहता क्या है, एक अभाज्य संख्या खुद से कटती है और एक से कटती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर एक शब्द लिखा है विषम प्राकृतिक संख्या, यानी कि जितनी भी आपको अभाज्य संख्या लेनी है वो विषम लेनी है। मुझे एक बात बताओ, 1 से लेकर 200 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 46। ओके, और 46 में आपको पता है एक होती है इसमें सम,
अगर एक निकाल दूँ सारी विषम बचेंगी, जो कि कितनी 45। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपने, अगर आपको याद है तो कैसे क्वेश्चन उड़ते हैं डिटेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब कोप्राइम जिनका मासा 1 है। तो भाई ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं 59 और 97, और इनका मासा, ये तो कटती नहीं है, इनका मासा 1 होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। भाज्य का मतलब होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इनका मतलब ये है 2 से ज़्यादा फैक्टर किसके होंगे। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर जो भी नंबर दिखाई दे रहे हैं मुझे नहीं पता, पर आप एक बात बताओ, 729 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ये पूछ रहा है हमसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है। भाज्य का मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर 729 के हैं। 729 1 से कटती है, 3 से कटती है भाई, 9 से भी कटती है, 81, अरे बहुत है। तो 729 इसका आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी टाइम हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते। पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। तो मैंने पढ़ाया आपको, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी? 25। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा सह अभाज्य समुच्चय है। सह अभाज्य समुच्चय होता है जिनका मासा 1 होता है। कंप्लीट। तो 12 और 7 का मासा 1 है, बाकी आपस में कटती हैं, ये 3 से, ये 7 से, और ये भी कटती है, ये 43 से 3 बार। फाइनली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 12 और 7 सहभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इनमें से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। विषम भाज्य, अभाज्य नहीं, भाज्य। भाज्य का मतलब जो कटती है, मोर देन 2 फैक्टर। तो विषम भाज्य, तो आपको पता है ये तो अभाज्य है, ये तो अभाज्य है, ये सम संख्या, तो विषम अभाज्य ये है, इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, 1 3 5 15। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो पहली 8 विषम अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, विषम लेनी है। पहली 8 आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक जोड़ लीजिए, इनका योगफल आएगा 98। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज 91 आप करिए, स्क्रीन पे लगाइए। धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती हैं। तो मैंने आपको बताया है 60 और 100 के बीच आप 2 निकाल दीजिए। आपको पता है ना 51 से 100 तक आती है 10, और 10 में से आप 2 निकाल दीजिए, 53 और 59, 60 और 100 के बीच हो जाएंगी। तो 10 में से 2 निकाल दी, 8 होती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन कैसे हवा में उड़ रहे हैं, हवा में इसलिए क्योंकि आपको डिटेल्स पता है। इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है, यानी कि आपकी प्राइम नंबर है, कौन सी है। तो मैंने कहा 161 लिखा है यहाँ पर, 161 नहीं है, 161 नहीं है, 181 है। 181 ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 93 निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम देखो लिखा आ गया, कभी कभी ये युग्म अभाज्य बोल रहा है, कभी कभी ये ट्विन प्राइम बोल रहा है। ट्विन प्राइम वही संख्या होती है जिसमें दोनों अभाज्य संख्या होती है, बीच का अंतर 2। तो बीच का अंतर 2 यहाँ पर है, दोनों अभाज्य संख्या है, यही आंसर है, बस मतलब ही नहीं है, ये तो है नहीं। देखिए यहाँ पर एक बात सुनिए, नहीं कुछ अलग है। निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है। ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। 131 133 आपको पता है 133 कटता है, किससे कटता है, 133। आपने मुझसे कहा 19 का पाड़ा पढ़िए, 19 सत्ते होता कितना है, तो आपने कहा कि होता है 133, 19 सत्ते, ठीक। तो ये तो 19 से कटता है। फाइनली अभाज्य संख्या ये है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि ट्विन प्राइम नंबर कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक के अंकों में अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है? 1 से 20 तक 2 3 कहाँ गई, 2 3 5 7 11 13 17 19, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 कहता क्या है, एक 2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों का आपस में बदल देने पर बनी संख्या का योग 99 है। योग कितना है? 99। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है, क्या अंकों का अंतर 7 में 2 गए 5, क्या 3 है? ये नहीं होगा। 6 में से 3 गया 3, हाँ ये होगा। 5 में 4 गया 1, ये नहीं होगा। 5 में 4 गया 1, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बिना कॉपी पेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको उड़ा देने हैं, क्वेश्चनों में दम है ही नहीं। देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है, क्या 5 है? 5 है, 5 है, 5 है, हाँ 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं, अच्छे से सुनिए, 32 को आप उल्टेंगे तो क्या होगा? आपने मुझसे कहा होगा यहाँ पर 23। 23 को उल्टेंगे तो होगा 32, 41 को उल्टेंगे तो होगा 14, और 14 को उल्टेंगे तो होगा 41। फिर कहता क्या है? उलट दिए जाते हैं तो नई जो संख्या बनी है वो 9 कम है। नई जो संख्या बनी है यहाँ पर 9 कम है, यहाँ पर तो ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, कम कहाँ पर है? 9 कम है। तो पूछा क्या है? परिवर्तित संख्या बताइए। परिवर्तित जो बाद में आई है, बाद में आई है 23, ये पहले वाली है, तो ऑप्शन यहाँ पर 23 आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है चेक कर लेते हैं। प्रज्ञा ने अपना जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों को, मेल और फीमेल को बुलाया। ये तो रेशियो का सवाल है। यदि पार्टी में आने वाले पुरुष की संख्या 56 है, 7 की वैल्यू 56 है, पुटिंग वैल्यू कितनी आएगी? 7 8 56, 8 बार। किस में रखनी है? पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या, जो कि 7 और 6 13 थी। 13 में पुटिंग वैल्यू रख दीजिए, 13 8 104, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 98, 1 से 10 तक दोनों को शामिल कर लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या है? तो 1 से आपको 10 तक लेना है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक बताओ? हाँ, अंतिम संख्या क्या है? 10। जब आपका स्टार्टिंग 1 से होती है, प्रथम 10 तक के घनों का योगफल बता रहा हूँ मैं। 10 में 1 बढ़ाइए 11, इसका आधा कर दीजिए, फिर जो भी आंसर आए उसका वर्ग कर दीजिए, आंसर होगा 55 का स्क्वायर 3025, जो कि ऑप्शन बी है। पर आप फॉर्मूले से कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 पे घात 2, और n की जगह पे 10 है। 10 में 1 जोड़कर 11/2, जो कि मैंने रखा है। आंसर इसका 3025 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, इसको कर देते हैं हम रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि 2 संख्या लीजिए, उनका योग 40 है। यानी कि 2 संख्याओं का योग कितना है? 40 है, सही है। और उनका गुणनफल है 60। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? व्युत्क्रम होता है उल्टा, इनके उल्टे का योग क्या है? तो एक्स वाई एलसीएम, ऊपर आ जाएगा x + y। तो आपको पता है x + y का मान 40 और xy का मान 60। 0 से 0, 2 से ये कट जाएगा, 2/3। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। सुनिए अच्छे से, 5 से 14 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब आप क्या करेंगे? अपनी तरफ से 1 से लेकर 4 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों को लिख लेना, इसमें जोड़ लेना, जिससे ये प्रथम 14 संख्याओं तक घनों का योगफल हो जाएगा। और इसमें फॉर्मूला लगता है, इसमें लगता है फॉर्मूला। फिर आप ऐसे कर लेना, देखना अच्छे से, इतने घनों की योगफल में से, कहने का मतलब ये है, पहले तो पूरा निकाल लीजिए 14 तक, फिर निकाल लीजिए 4 तक,
14 में से 4 वाला निकाल दीजिए, इतना ही तो बचेगा जो कि आपको चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, 14 तक घनों का योगफल क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक क्या है मैंने आपको बताई। 14 पढ़िए, 14 को 1 बढ़ाइए 15, आधा कर दीजिए, इस पर घात 2, ये आ गया 14 तक घनों का योगफल। इसमें से घटाना है 4 तक घनों का योगफल, 4 में 1 बढ़ाइए 5, आधा कीजिए इसका वर्ग, अंतर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, क्योंकि टोटल में से 4 घटा देंगे इतना आंसर आ जाएगा, वही आपको चाहिए। देखिए मैंने कहा 2 से कट जाएगा 7 बार, 15 सत्ते 105, क्लियर, 105 का वर्ग, ये 2 बार 10 का स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ इकाई का अंक क्या आ रहा है। अगर आप स्मार्ट हैं 115 होता है क्या है, आपने मुझसे कहा 115 होता है, या तो 23 पंजे कर लो, 23 पंजे 115, ये 19 पंजे 95 होता है। दोनों में देखिए 5 पंजे कितना आ रहा है 25, और 25 क्या कहता है, पीछे के 2 अंक मुझसे कटने चाहिए। 30 नहीं कटता, 35 नहीं कटता, 20 नहीं कटता, 25 कटेगा, ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आज का सेशन मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़ जाना है, जिससे कि आप सिलेक्शन बिल्कुल ले पाएँ परीक्षा में। फैला दीजिए चैनल को, और रीजनिंग का सेशन भी स्टार्ट हो चुका है तो उसको भी देखिए। थैंक यू।